Assalamu alaikum. This is International Islamic University School Sahiwal, our first online lecture of science for grade 3. I hope you all are doing very well. So we will start our first unit, which is life cycle of plant and animal. And in the chapter we will discuss life cycle of plant. But first, let's see what are the instructions. Student, first instruction is keep your book, notebook and stationery with you and prepare classwork page with your today's date, day, and margin lines. Don't forget to write index. Listen to the teacher attentively and follow as he or she directs you. Listen to the lesson in paused and follow accordingly. For better understanding, listen the lesson again and again. And last instruction is if you find any difficulty, you can ask the question through WhatsApp after attending the whole lesson. Now let's start our topic. Every plant has an incredible adventure from tiny seed to magnificent plant. Let's explore how plant grow and make new plant. बच्चों आपको पता है कि प्लांट जब हम उगाते हैं तो प्लांट के लिए हमें सबसे पहले जो है वो सीड को ज़मीन के अंदर लगाना पड़ता है किसी भी प्लांट को उगाने के लिए। तो एक सीड से एक प्लांट का निकलना, प्लांट का फिर एक ट्री बनना, ये जो पूरा एक प्रोसेस होता है ये बहुत ही एडवेंचर वाला प्रोसेस होता है। तो हम देखेंगे कि एक सीड किस तरह एक प्लांट में और एट द एंड वो एक ट्री में कन्वर्ट होता है। बट फर्स्ट we will discuss what is a life cycle. A life cycle is the journey of a living thing takes from beginning to end. For plant, it starts with a seed and ends with making new seeds. The cycle keeps going and going like a magical circle. ओके, लाइफ साइकिल क्या होता है बच्चों हमारे पास? लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि एक लिविंग थिंग्स जो होती हैं जैसे एनिमल हैं, प्लांट हैं या फिर कोई भी लिविंग थिंग है, उसका स्टार्ट कहाँ से, वो लाइफ उसकी स्टार्ट कहाँ पे होगी और वो जाके एंड कहाँ पे होगा। जैसे अगर हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो प्लांट के बारे में ये है कि एक प्लांट जो है आपको पता है कि सीड से उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, सीड से एक न्यू प्लांट निकलता है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होकर एट द एंड एक ट्री बन जाता है। तो एक सीड से प्लांट का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है और एट द एंड जब वही प्लांट उसी के जैसे सीड उस पर लगने शुरू होते हैं तब जाके उसका लाइफ साइकिल वहाँ पे एंड हो जाता है। तो जितना बीच में टाइम पीरियड चलता है एक सीड से प्लांट ट्री बनने तक का, उस सारे टाइम को हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। इसी तरह बाकी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनका भी जब वो पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर उनके एंड टाइम तक जितना भी टाइम होता है, उनकी लाइफ स्पैन जितनी होती है उसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल। सीड की कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें स्टेज नंबर 1 है, सॉरी सीड की नहीं, प्लांट की कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें फर्स्ट स्टेज है द सीड। व्हाट इज इनसाइड द सीड? जो सीड हम ज़मीन पे लगाते हैं प्लांट्स को उगाने के लिए, उस सीड में सबसे पहले हम देखेंगे कि होता क्या है। अ सीड कंटेन्स अ टाइनी प्लांट एम्ब्रियो रेडी टू ग्रो व्हेन कंडीशंस आर राइट। एक बीज के अंदर हमारे पास एक छोटा सा प्लांट होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है, हमें आम आँख से नज़र नहीं आता। उस टाइनी प्लांट को हम कहते हैं एम्ब्रियो, जो कि जब ज़मीन में लगाया जाता है तो जब उसको कंडीशंस सूटेबल मिलती हैं, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलते हैं, पानी वगैरह उसको मिल रहा होता है या जितने लाइफ प्रोसेसेस उसको चाहिए वो मिल रहे होते हैं, तो वो एम्ब्रियो जो है टाइनी प्लांट जो होता है वो स्लो स्लो एक प्लांट की शेप लेकर ज़मीन से ऊपर की जाने वाला शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड पैकेज। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट इनसाइड फ्रॉम हार्म। उसके बाद जो एम्ब्रियो है जिसके बारे में हमने पहले जिक्र किया कि जो टाइनी प्लांट होता है सीड के अंदर, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है। उस कवरिंग का काम ये होता है कि जब तक आप सीड को ज़मीन में लगाते नहीं हो, ये ट्रांसपेरेंट कवरिंग उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट रखती है, किसी भी किस्म के कंडीशन से उसको प्रोटेक्ट रखती है कि वो ख़राब ना हो। And the last part is stored food. Seeds have food stored inside to help the baby plant start growing. मीन कि जब तक सीड हम उगाते नहीं हैं उसके अंदर जो है वो उसका स्टोर्ड फूड मौजूद होता है जो कि उस सीड को लाइफ रखता है।
जब भी सीड को कुछ खाने पीने की ज़रूरत होती है तो वो उस अपनी न्यूट्रिशंस को वहाँ से यूज़ करता है। Stage 2 is germination. What happens in germination? When a seed gets water, sunlight, and air, it wakes up. A tiny root grows down into the soil, and a small shoot reaches up toward the sun. This exciting movement is called germination. When the seed starts to sprout. जर्मिनेशन का मतलब होता है कि जब हम एक बीज को ज़मीन में लगा देते हैं तो वो बीज सनलाइट का यूज़ करते हुए, एयर का यूज़ करते हुए और वाटर जो हम उसको देते हैं, इन तीनों चीज़ों का यूज़ करते हुए बीज में से सबसे पहले एक रूट निकलेगी जो कि ज़मीन के अंदर फैलना शुरू हो जाएगी और वो वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। जब सूटेबल वाटर अमाउंट ऑफ सूटेबल वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर उसमें से एक छोटा सा प्लांट अपवर्ड ज़मीन से ऊपर की जानिब निकलना शुरू हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड, कि एक सीड जब प्लांट में ज़मीन में लगाने के बाद प्लांट में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। स्टेज 3 इज द सीडलिंग. Leaves appear. First one is leaves appear. The plant grows its first green leaf. सीडलिंग में होता है कि जब प्लांट ज़मीन से निकल रहा होता है सीड में से, तो उसमें जो सबसे पहला पत्ता निकलता है उसको हम कहते हैं सीडलिंग। उस पत्ते के साथ साथ एक स्टेम ग्रो करती है। अ स्ट्रॉन्ग स्टेम डेवलप्स टू होल्ड द प्लांट अप। स्टेम का काम ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हो रही होती है और जितना भी प्लांट का एरिया बढ़ता है वो उसको सपोर्ट करती है। Getting bigger, the seedling grows taller and stronger every day. जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, हर दिन सीड थोड़ा थोड़ा ग्रो करता जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और एट द एंड वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि एक ट्री की शक्ल ले लेगा और जितनी भी तेज़ हवा वगैरह हो वो उसको बर्दाश्त कर लेगा। स्टेज 4 इज़ द मैच्योर प्लांट। मैच्योर प्लांट मीन कि एक प्लांट जब इस एज में पहुंच जाए कि उस पर फ्रूट्स वगैरह या फिर उस पर फ्लावर्स वगैरह लगने स्टार्ट हो जाए, उस प्लांट को हम कहते हैं मैच्योर प्लांट। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, द प्लांट ग्रोज ब्यूटीफुल फ्लावर्स टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। जो प्लांट के ऊपर फ्लावर्स लगे होते हैं डिफरेंट कलर्स के या डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हम देखते हैं, इन फ्लावर्स का काम होता है कि ये पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिनेटर्स मीन छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जिनमें इंसेक्ट्स हो गए, बटरफ्लाई हो गए या हनी बी स्पेशली हो गई। इनका काम ये होता है कि ये एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स को लेके दूसरे फ्लावर तक पहुंचाते हैं ताकि प्लांट्स एक प्लांट अपने जैसे दूसरे प्लांट बना सकें। Big and strong, it grows tall and healthy with many leaves and branches. प्लांट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, बड़ा होता है, हेल्थी होता है और उस पर मज़ीद पत्ते और ब्रांचेस जो हैं वो अपेयर होते हैं। एंड एट द एंड रेडी टू रिप्रोड्यूस, फ्लावर्स फॉर्म एंड गेट रेडी टू मेक न्यू सीड्स। एट द एंड क्या होता है कि फ्लावर्स जो हैं वो इवेंचुअली एक सीड बनना शुरू हो जाते हैं और जब वो सीड में कम्प्लीटली सीड बन चुका होता है, मीन कि अब एक प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है। रिप्रोडक्शन मीन के एक प्लांट जो है वो अपने जैसे अब दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। जैसे हमने एक सीड लेकर एक प्लांट बनाया था, अब वो प्लांट उसी के जैसे सीड प्रोड्यूस करेगा और हम उन सीड्स का यूज़ करके उसके जैसे मज़ीद प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ओके, स्टेज 5 इज़ रिप्रोडक्शन। Flowers bloom, beautiful flowers open up, pollinators help, bees and butterflies carry pollen, seeds form, new seeds grow inside the flower. रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन करता है या अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म पैदा करता है। प्लांट्स के रिप्रोडक्शन का स्टेज क्या है कि सबसे पहले प्लांट के ऊपर फ्लावर्स निकलते हैं, उन फ्लावर पर पॉलिनेटर्स आते हैं, स्पेशली बीज या फिर बटरफ्लाई वगैरह या फिर हवा के थ्रू भी प्लांट के अंदर फ्लावर के अंदर छोटे छोटे ज़रात होते हैं जिनको हम कहते हैं पोलन। उन पोलन को ये बीज या फिर बटरफ्लाई अपने बॉडी के थ्रू एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक जब ट्रांसफ़र करते हैं तो पॉलिनेशन इसको हम कहते हैं। और पॉलिनेशन के बाद सीड बनना स्टार्ट हो जाता है और जब सीड बनेगा तो उस सीड को यूज़ करके हम उसी जैसा दूसरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। स्टेज 6 इज सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल मीन के बीजों का फैलाना या बीज का फैल जाना।
By wind, light seeds like dandelions float away on the breeze to find new places to grow. जिन प्लांट्स के सीड हल्के होते हैं वजन में, वो हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हुए या पानी के साथ फ्लोट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर न्यू प्लेस पर जाकर ग्रो होता है एक न्यू प्लांट। वाटर के साथ कुछ सीड जो हैं, सम सीड्स फ्लोट ऑन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स टू ट्रेवल टू न्यू लोकेशन। कुछ सीड पानी के थ्रू रिवर्स वगैरह में या स्ट्रीम्स वगैरह में पानी के थ्रू वो बहते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और जहाँ जाके वो स्टे होते हैं वहाँ पर एक न्यू प्लांट उस सीड से निकलता है। एंड लास्ट तरीका है डिस्पर्सल का, बाय एनिमल्स। बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स कैरी सीड्स इन देयर फेदर्स और फर टू ड्रॉप देम आफ्टर ईटिंग फूड। एनिमल्स स्पेशली बर्ड्स या बिल्कुल छोटे मोटे एनिमल जो किसी फूल पर आकर बैठेंगे, वो उस फूल को या उस फूल में से जो चीज़ वो अपने साथ कैरी करके ले जाएंगे, जब वो उसको खा लेंगे तो जो बचा हुआ बीज होगा वो जहाँ बर्ड या फिर कोई एनिमल होगा वो उसको वहीं फेंक देगा और वहाँ पर उस सीड से अगर उसको सूटेबल कंडीशन मिलेंगी तो एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा। एग्जाम्पल्स हैं कुछ इसमें रियल प्लांट की, जैसे मैंगो ट्री है। अ मैंगो सीड ग्रोज इनटू अ टाइनी सीडलिंग देन बिकम अ ह्यूज ट्री दैट प्रोड्यूस डिलीशियस मैंगोज फ्रूट। मैंगो ट्री की अगर हम एग्जांपल लें तो हम मैंगो ट्री उगाने के लिए सबसे पहले हम मैंगो के सीड जो हैं वो ज़मीन में लगाते हैं। उस सीड से पहले छोटा सा प्लांट निकलेगा, वो प्लांट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते एक बड़ा दरख्त बन जाएगा। उस दरख्त में फिर एट दी एंड कुछ मैंगोस लगेंगे, जिन मैंगोस को हम खाते हैं। उन मैंगोस में से बीज का यूज़ करके हम उसी के जैसे दूसरा मैंगो ट्री ग्रो करते हैं। सनफ्लावर की एग्जांपल अगर हम लें, अ सनफ्लावर सीड ग्रोज इनटू अ टॉल प्लांट विद अ ब्राइट येलो फ्लावर देन मेक्स हंड्रेड्स ऑफ न्यू सीड्स इन इट्स सेंटर। सनफ्लावर आप सबने बच्चों देखा होगा। सनफ्लावर की एग्जांपल अगर हम लें तो सनफ्लावर का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें आपको पता है कि बहुत सारे बीज मौजूद होते हैं। उन सारे बीजों का हम यूज़ करके अलग अलग सनफ्लावर के प्लांट्स जो है वो ग्रो करवा सकते हैं या कर सकते हैं। ये आपकी फन एक्टिविटी है लास्ट पे। फन एक्टिविटी में आपने करना है सीड टू प्लांट सिमुलेशन। यूज प्ले डॉ और क्ले टू क्रिएट अ सीड, नाउ सिमुलेट इट्स जर्नी। आपने एक क्ले की मदद से एक बीज तैयार करना है, एक बीज बनाना है और उसको फिर आपने एग्जामिन करना है, सिमुलेट करना है उसकी जर्नी के साथ कि किस तरह एक बीज एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है। आपने उसको सोयल में या किसी कंटेनर वगैरह में उसको आपने रख देना है, उसको पानी वगैरह भी देना है, सनलाइट को उसको रखना है और ग्रो करना है किसी भी प्लांट के बीज को लेके। And the cycle continues. Now you know the amazing journey plant takes from a tiny seed to a beautiful plant, then back to a new seed again. This cycle keeps happening over and over, giving us the plants we need to live. Every seed is the start of a new adventure. अब हमने साइकिल स्टडी कर लिया, लाइफ साइकिल पढ़ लिया। अब लाइफ साइकिल का फ़ायदा क्या होता है? लाइफ साइकिल का फ़ायदा ये होता है कि हम एक सीड का यूज़ करेंगे, उस सीड से एक न्यू प्लांट बनेगा, वो प्लांट फिर दोबारा से वही सीड प्रोड्यूस करेगा, हम उस सीड्स का यूज़ करके फिर उस जैसे प्लांट्स बनाएंगे। तो ये साइकिल चलता रहेगा। हमें जितने भी प्लांट्स की ज़रूरत होगी हम उसी प्लांट के सीड्स का यूज़ करके न्यू न्यू प्लांट्स बनाते रहेंगे। दैट वॉज योर लेसन नंबर 1।